13th क्वेश्चन है हमारे पास, कॉज ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा, वाई इज इक्वल्स टू 2 व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सबसे पहले हम कॉज को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो डी वाई बाय डी एक्स क्या आ गया, कॉज इनवर्स अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट डी वाई लेफ्ट साइड रहने देते हैं और डी एक्स इधर ले जाते हैं, तो कॉज इनवर्स अल्फा इंटू डी एक्स। नेक्स्ट हम कर देते हैं इंटीग्रेट बोथ साइड्स, वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉज इनवर्स अल्फा कांस्टेंट है ना, तो हम इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं, अंदर आ गया डी एक्स, तो डी वाई की इंटीग्रेशन करेंगे वो आ जाएगा वाई कॉज इनवर्स अल्फा, अंदर क्या आया 1 इंटू डी एक्स, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स वो आ जाएगी एक्स प्लस सी। अब ये हमारे पास आ गया जनरल सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि y इज इक्वल्स टू 2 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे पुट y इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे y को 0 पुट कर देते हैं, x को 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 इंटू कॉस इनवर्स अल्फा प्लस c। ठीक है, तो 0 इज इक्वल्स टू c, दैट मीन्स c की वैल्यू आ गई 0। इस c की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो पुट c इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y इज इक्वल्स टू x इंटू कॉज इनवर्स अल्फा प्लस 0, y इज इक्वल्स टू x इंटू कॉज इनवर्स अल्फा आ गया, दैट मीन्स ये हमारा आ गया पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, सो विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। सॉरी, यहाँ पे y को 2 पुट करना था, तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे भी 2, दैट मीन्स c हमारे पास आ गया 2। ठीक है, ये 0 नहीं है, ये 2 है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू कॉज इनवर्स अल्फा प्लस 2, ये हमारा आ गया पर्टिकुलर सोल्यूशन। 14 समय हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई इंटू टेन एक्स। सबसे पहले हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम y को एक साइड रहने देते हैं, तो डी वाई ये वाला y इस साइड आ गया, अपॉन में आ गया, तो टेन एक्स डी एक्स इधर चला गया, टेन एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स we get integrate of dy upon y is equals to integration of tan x into dx। तो 1 upon y की इंटीग्रेशन क्या होती है, log of mod of y is equals to tan x की इंटीग्रेशन माइनस ऑफ log of cos of x प्लस c। अब log of mod of y इसको इधर ले आते हैं, प्लस log of mod of cos of x प्लस इज इक्वल्स टू आ गया c, ये log m प्लस log n, इसको हम लिख सकते हैं log m इंटू n, तो ये आ गया log y इंटू कॉज एक्स इज इक्वल्स टू c। अब इस मॉड को हटाने के लिए हम यहाँ पे बेस लिख देते हैं e y cos x इज इक्वल्स टू c। अब यहाँ पे प्रीवियस समय मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था log a टू द बेस b इज इक्वल्स टू c, और उसका रिजल्टेंट हमारे पास होता है a इज इक्वल्स टू b पावर c। अब a हमारे पास क्या है, y cos x, और b हमारे पास क्या है e, और c हमारे पास क्या है c। तो इस फॉर्मूले को अकॉर्डिंग a इज इक्वल्स टू b पावर c आ जाएगा, दैट मीन्स y cos x आ जाएगा e पावर c। ठीक है, y cos x आ गया e पावर c। नेक्स्ट स्टेप में हम e पावर c को लिख देते हैं कैपिटल A। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारे पास एक जनरल सोल्यूशन आया, हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए हमें कंडीशन दे रखी है व्हेन y इज इक्वल्स टू 1 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे y को 1 पुट करो और x को 0 पुट करो, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, बिकॉज cos 0 1 होता है, यहाँ पे 1 इंटू 1, तो a इज इक्वल्स टू a की वैल्यू आ गई 1। इस a की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, तो पुट a इज इक्वल्स टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो y cos x इज इक्वल्स टू 1। सो दिस इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, 15th समय हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डैश इज इक्वल्स टू e पावर x sin x। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है y डैश इज इक्वल्स टू e पावर x sin x। ठीक है, y डैश का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू e पावर x sin x एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम dx को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो dy इज इक्वल्स टू e पावर x sin x dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा, हम इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे इंटीग्रेट। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, वी गेट, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dy आ गया, और राइट हैंड साइड इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x sin x dx। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ dy वो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x sin x
डी एक्स। ठीक है, अभी यहाँ पे ई पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स है ना, तो हम लेट कर लेते हैं ई पावर एक्स साइन एक्स को आई। ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट। नेक्स्ट हम ई पावर एक्स साइन एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे टू टर्म्स है, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इंटू डी एक्स। ठीक है, इसका रिजल्टेंट होता है u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी। तो उससे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे। तो यहाँ पे हम इलेट रूल अप्लाई करेंगे। इलेट रूल के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आता है। तो हम एक्सपोनेंशियल को लेंगे v और साइन एक्स को लेंगे u। ठीक है, देन यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ u v इंटू डी एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स, वो ई पावर एक्स ही होती है, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स, वो भी ई पावर एक्स ही होता है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u। तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आएगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स। तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स वो होता है कॉज एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स वो आएगी ई पावर एक्स। ठीक है, फर्दर यहाँ पे साइन एक्स इंटू ई पावर एक्स माइनस ऑफ, अब फिर से यहाँ पे टू टर्म्स बन रही है कॉज एक्स और ई पावर एक्स। फिर से यहाँ पे हम कॉज एक्स को u लेंगे और ई पावर एक्स को v लेंगे और यू वी रूल अप्लाई करेंगे। तो ये माइनस अभी बाहर रहने देते हैं, अंदर इसको लिख देते हैं फर्स्ट फंक्शन यानी कि कॉज एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स। फर्दर ये आ गया साइन एक्स इंटू ई पावर एक्स माइनस ऑफ कॉज एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स वो ई पावर एक्स आ जाएगा, माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स वो आएगा माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स वो फिर से ई पावर एक्स ही आ जाएगी इंटू डी एक्स। तो उसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू ई पावर एक्स, ये माइनस अभी बाहर ही रहने देते हैं, इंटू कॉज एक्स इंटू ई पावर एक्स, ये माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ई पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे फिर से हम यूवी रूल अप्लाई करेंगे, बट यहाँ पे साइन एक्स इंटू ई पावर एक्स बन रहा है ना, क्योंकि हमारे पास हमने लेट करा था ई पावर एक्स साइन एक्स को आई। तो हम यहाँ पे अगेन यूवी रूल अप्लाई नहीं करेंगे, हम इसको आई लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स इंटू ई पावर एक्स, ये माइनस इसके साथ ओपन कर देते हैं, ये आ गया माइनस कॉज एक्स ई पावर एक्स। ठीक है, इसको हमने लेट आई करा था तो ये लेफ्ट साइड आई भी आएगा, ये प्लस माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ई पावर एक्स है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आई। ठीक है, बिकॉज इस टर्म को हमने आई लेट करा था। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट। नेक्स्ट स्टेप में इस आई को मैं लेफ्ट हैंड ले जाती हूँ, तो यहाँ पे भी ऑलरेडी एक प्रेजेंट आई और ये वाला आई इधर आके आई प्लस आई आ गया, इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू ई पावर एक्स माइनस ऑफ कॉज एक्स इंटू ई पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी 2i इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू ई पावर एक्स माइनस ऑफ कॉज एक्स इंटू ई पावर एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे i इज इक्वल्स टू आ जाएगा साइन एक्स इंटू ई पावर एक्स माइनस ऑफ कॉज एक्स इंटू ई पावर एक्स, ये 2 इधर आके 1/2 आ गया प्लस सी। हम यहाँ पे ई पावर एक्स कॉमन भी ले सकते हैं, तो ई पावर एक्स बाहर आ गया, ई पावर एक्स अपॉन 2 साइन एक्स माइनस ऑफ कॉज एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। इस चीज़ की हमने वैल्यू ये वाली निकाल ली, तो ये वाली वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स अपॉन 2
साइन एक्स माइनस ऑफ कॉज एक्स प्लस सी। अब क्वेश्चन में हमें पॉइंट्स भी गिवन थे 0 0, सो यहाँ पे हम लिखेंगे एज पॉइंट 0 0 लाई ऑन दिस कर्व। अब यहाँ पे हम इस 0 0 का मतलब है कि x हमें 0 गिवन है और y भी हमें 0 गिवन है, तो हम यहाँ पे y को भी 0 पुट करेंगे और x को भी 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा e⁻0/2 साइन 0 माइनस ऑफ कॉस 0 प्लस सी। तो 0 इज इक्वल्स टू e⁻0 क्या होता है 1, तो यहाँ पे आ गया 1/2 साइन 0 0 और कॉस 0 1 प्लस सी एज इट इज। तो 0 इज इक्वल्स टू ये 0 माइनस 1, ये माइनस 1 आ जाएगा, तो ये आ गया -1/2 प्लस सी। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं सेकंड। ठीक है, अब c की वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे, तो c की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, बिकॉज ये -1/2 इधर जाएगा तो +1/2 आ जाएगा। अब इस c की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सो पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल्स टू e⁻x/2 साइन x माइनस ऑफ कॉस x प्लस c की जगह पे आ जाएगा 1/2। ठीक है, आप यहाँ पे भी आंसर को छोड़ सकते हैं, बट अगर आपने फर्दर इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे हम y इज इक्वल्स टू 2 हम एलसीएम ले लेते हैं, तो e⁻x साइन x माइनस ऑफ कॉस x एज इट इज प्लस 1। ठीक है, ये 2 इधर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2y इज इक्वल्स टू e⁻x साइन x माइनस ऑफ कॉस x प्लस 1। इस 1 को भी हम इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड, इस 1 को भी हम लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू e⁻x इंटू साइन x माइनस ऑफ कॉस x। सो विच इज़ द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, 16 सम है हमारे पास। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन xy dy/dx इज इक्वल्स टू x प्लस 2 y प्लस 2, फाइंड द सोल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 एंड -1। अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे रखी है और पॉइंट हमें 1 और -1 दे रखे हैं, तो हमें इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज xy dy/dx इज इक्वल्स टू x प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2। यहाँ पे हम वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम x वाले एक साइड रहने देते हैं और y वाले एक साइड रहने देते हैं। तो इस साइड हम y dy रहने देते हैं और ये y प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा नीचे इज इक्वल्स टू x प्लस 2, ये dx उधर जाके ऊपर आ गया और नीचे आ गया x। ठीक है, अब हम दोनों साइड करेंगे इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ y dy अपॉन y प्लस 2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन x इंटू dx। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, तो ऊपर भी +2 बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 ऐड करेंगे और 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये 2 मैंने ऐड कर दिया, ये 2 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया अपॉन y प्लस 2 एज इट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम बेसिस अलग कर लेते हैं, दैट मीन्स हम यहाँ पे x प्लस x लिख लेते हैं प्लस 2 अपॉन x। ठीक है, अलग कर लिया हमने। यहाँ पे फिर से बेसिस अलग करेंगे, यहाँ पे भी हम यहाँ पे बेसिस अलग करेंगे, तो y प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 वो आ जाएगा 1 dy माइनस ऑफ 2 के नीचे भी आएगा y प्लस 2, तो 2 अपॉन y प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट y प्लस 2 उसको कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा माइनस ऑफ 2 अपॉन y प्लस 2 dy इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x कैंसिल तो 1 dx, यहाँ पे ये 2 बार कर देते हैं, अंदर क्या आया 1 अपॉन x dx। ठीक है, यहाँ पे हम 1 की इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dy, तो वो आ जाएगी y माइनस ऑफ, इस 2 को बाहर निकाल दें तो 1 अपॉन y प्लस 2 बचेगा, तो 1 अपॉन x की इंटीग्रेशन क्या होती है log x, log ऑफ मॉड ऑफ x, तो यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ y प्लस 2। ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx वो आ जाएगी x प्लस 2 इंटू 1 अपॉन x की इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस c। अब हमारे पास पॉइंट दे रखा है 1 एंड -1, दैट मीन्स x की वैल्यू हमारे पास 1 है, y की वैल्यू हमारे पास -1 है। तो
ये वाला पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहा है, तो हम यहाँ पे y को -1 पुट कर देते हैं, ठीक है, और x को यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, तो -2 इंटू लॉग ऑफ y को -1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू x को हम यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं, 2 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस c। तो यहाँ पे -1 -2 लॉग ऑफ -1 प्लस 2, यहाँ पे फिर से log 1 आ गया, इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू लॉग 1 प्लस c। -1 -2 इंटू लॉग 1 क्या होता है 0, तो यहाँ पे आ गया 0, इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू यहाँ पे log 1, तो 2 इंटू 0 प्लस c। तो यहाँ पे इधर लेफ्ट साइड आ गया हमारे पास -1, ठीक है, ये वाली टर्म पूरी 0 ही होगी, इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0 प्लस c। यहाँ पे हमने log 1 को 0 पुट करा तो -2 इंटू 0, ये वाली पूरी टर्म 0। यहाँ पे भी 2 इंटू log 1 है, log 1 को 0 पुट करा तो 2 इंटू 0, ये वाली पूरी टर्म 0। यहाँ पे बचा क्या -1, और इधर राइट हैंड साइड क्या है 1 प्लस 0 प्लस c, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, ये 1 लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो ये आ गया -1 इज इक्वल्स टू c। दैट मीन्स c की वैल्यू आ गई हमारे पास -2, ठीक है। अब इस इक्वेशन का हम नाम दे देते हैं सेकेंड, और ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक है। अब c की वैल्यू को हम अपनी सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे और पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे। अब ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन थी, यहाँ पे हम c को -2 पुट करेंगे, ठीक है। सो पुट c इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन सेकेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा y -2 इंटू लॉग ऑफ y प्लस 2 इज इक्वल्स टू x प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x, और c की जगह भी आ गया -2, ठीक है। y ये वाला x हम इधर ले आते हैं, ये -x आ जाएगा, ये 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x, ये यहाँ 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ y प्लस 2 को हम राइट हैंड ले आते हैं, तो ये आ जाएगा +2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ y प्लस 2, ये -2 एज इट इज़। यहाँ पे y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लें, यहाँ पे लॉग ऑफ मॉड x है और यहाँ पे लॉग ऑफ मॉड ऑफ y प्लस 2 है, तो 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ y प्लस 2, ये -2 एज इट इज। y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू ये लॉग m प्लस लॉग n बन रहा है, तो लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है लॉग m इंटू n, ठीक है। तो यही फॉर्मूले को मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ x इंटू वाई प्लस 2, ठीक है, -2 एज इट इज। सो दिस इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। 17th क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 and -2 given that at any point xy on the curve the product of the slope of its tangent and y coordinate of the point is equal to the x coordinate of the point, ठीक है। अब हमें इक्वेशन ऑफ कर्व निकालनी है, पॉइंट क्या दे रखा है 0 and -2 such that any point xy on the curve, प्रोडक्ट दे रखा है हमें स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, प्रोडक्ट है हमारे पास गिवन स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट मींस y, ठीक है, इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट, इज इक्वल टू द दैट x कोऑर्डिनेट मींस x, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है हमारे पास dy बाई dx इंटू वाई एज इट इज इक्वल्स टू x। दैट मीन्स गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आ गई dy बाई dx इंटू वाई इज इक्वल्स टू x। नेक्स्ट हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम y को एक साइड कर देते हैं और x वाले एक साइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया y dy इज इक्वल्स टू dx, ये इधर आ जाएगा x इंटू dx, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है, हम इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड्स। सो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स वी गेट, यहाँ पे आ गया इंटीग्रेशन ऑफ y dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना है 0 and -2, ठीक है। तो y की इंटीग्रेशन वो आ जाएगी y स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। ये कैसे आई, बिकॉज हमारे पास पावर रूल होता है इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n, उसका रिजल्टेंट हमारे पास होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यही रूल मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। यहाँ पे y की वैल्यू y की पावर 1 थी, तो यहाँ पे y की पावर 1 प्लस 1 वो आ गया 2, नीचे भी y 1 प्लस 1 वो आ गया 2, ठीक है। अब आपको ये क्लियरली विजिबल होगा कि y की इंटीग्रेशन आ गई y स्क्वायर अपॉन 2 अकॉर्डिंग टू पावर रूल,
ठीक है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, फिर से हम यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप, अब हमने इसकी इंटीग्रेशन कर ली तो हम यहाँ पे 0 और -2 पॉइंट पुट करेंगे। ठीक है, इसको हम सेकंड नाम दे देते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी। ठीक है, सो पुट एस 0 and -2 पॉइंट लाई ऑन दिस कर्व। यहाँ पे पॉइंट 0 और -2 है ना, दैट मीन्स एक्स का मतलब होता है एक्स हमारे पास 0 है और वाई हमारे पास -2 है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे -2 का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एक्स क्या है 0, दैट मीन्स 0 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये -2 का स्क्वायर है, दैट मीन्स 4/2, तो 4/2 को सॉल्व करो तो वो 2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू 0 अपॉन समथिंग, वो 0 ही होता है, तो सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। ठीक है, अब इस सी की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे और अपना फाइनल आंसर निकालेंगे। सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये थी, हम यहाँ पे हम सी को 2 पुट करेंगे, सो पुट सी इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी की जगह पे आ जाएगा 2। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये वाई स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 2 × 2 ये आ गया 4। ठीक है, ये 2 कैंसिल कर देते हैं, ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर हम राइट हैंड साइड ले आएंगे तो ये -5 स्क्वायर आ जाएगा, ये +4 एज इट इज। सो ये क्या आ गया हमारे पास, दिस इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, सो विच इज रिक्वायर्ड आंसर।